देखिए, इंसान जो है, मनुष्य जो है, पैदा हुआ, जन्म लिया, खाया पिया जिया, मौज मस्ती किया, बाल बच्चा पैदा किया, ढेर सारी दौलत कमाई, ढेर सारा इज्जत, ढेर सारा नाम कमाया, जमीन जायदाद, घर बाड़ी, बंगला, कार, हुकूमत भी किया, राज्य भी किया, और मर गया। मरने के बाद हाथ खाली रही, हाथ खाली था। आम इंसान की बात छोड़िए, ऐतिहासिक तवारीखी हस्तियों की मैं बात करता हूं, जो कि फिरौन थे, नमरूद थे, कारून थे, अबरहा थे, सिकंदर थे, कंस थे, रावण थे। ऐसे ऐसे ब्रांडेड दिग्गज महाराजा राजा जो 14 चौकड़ी राज किए, सोना का लंका बनाए, सोने की दीवार बनाए, और 1.25 लाख नाती पोते, हजारों हजार बीवियां रखे, दासियां रखे, नवाब लोग भी, अमीर लोग भी। ये सब करने के बाद, ये सब करके मर जाने के बाद, मर करके जो सच्चाई, जो हकीकत सामने आएगी, हैरान हो जाएंगे कि ये सब एक सपना थी, ख्वाब था, धोखा थी, भरम था, हकीकत नहीं थी, सच नहीं था। आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो सब के सब एक ख्वाब थी, एक सपना था, एक माया थी, एक धोखा था, हकीकत नहीं थी, सच नहीं था। तो मरने के बाद, मर करके मालूम नहीं होगा कि ये सब ख्वाब थी, सपना था, धोखा था, सच नहीं थी, हकीकत नहीं था। क्योंकि जीते जी जिंदगी में नहीं मालूम हुआ, जीते जी जीवन में मालूम नहीं हुआ, तो मरने के बाद, मर करके भी मालूम नहीं होगा। जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है, बुजुर्गों ने बताया है। इसे पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, मदरसों पाठशालों में पढ़ाई जाती है, मगर जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है, बुजुर्गों ने बताया है। ऐसी जीवन, ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ करोड़ों 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 बार जी कर मर गए। 84 लाख योनियों का, 1,84,00,000 का चक्कर लगा करके कितनी बीवियां के साथ संभोग किए, कितनी माओं के कोख से निकले, गर्भ से निकले, गोद में खेले, उसके सीने से दूध पिए, ममता प्यार दुलार पाए। कितने 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 जन्मों जन्मों तक जन्म लेते रहे, पैदा होते रहे, जीते रहे, खाते पीते रहे, मौज मस्ती करते रहे, हर यूनियों में जा करके, हर शय में, हर मखलूकात में पैदा हो करके, और फिर इंसान में, मनुष्य में आकर के, फिर पैदा हो करके, जी करके, खा पी करके, मौज मस्ती करके, और फिर मर गए। फिर वही चक्कर, 1,84,00,000 की चक्कर, वही जन्म मरण की चक्कर। इस तरह से हर मनुष्य की, हर इंसान की सच्चाई, हकीकत है। मगर इसी में कोई इंसान, कोई मनुष्य ऐसा होता है जो जाग जाता है, होश में आ जाता है, नशे से बाहर आ जाता है।
तब वो देखता है क्या क्या देखता है कि चारों तरफ खुदा है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है। और जो देखता है, जो देखने वाला है, वो भी खुदा है। जो दिखाई देता है वो भी खुदा है। नजारा नजारा करने वाला भी खुदा है। नजारा करने वाला भी खुदा है। खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। तन्हा अकेला वाहिद एक सिर्फ और सिर्फ खुदा है। चारों तरफ, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। मगर आज तक किसी ने खुदा को नहीं देखा। आज तक किसी को खुदा नजर नहीं आया। न मंदिर में बैठकर भगवान को देखा, न मस्जिद में बैठकर खुदा को देखा, न काबे में जाकर देखा, न काशी में जाकर देखा, न अयोध्या में जाकर देखा। और न ही अरश आजम पर जाकर देखा, सतलोक में जाकर देखा। कहीं पर जाकर देखा तो खुदा नहीं था। कहीं पर जाकर देखा तो खुदा नहीं था। क्यों? क्यों? कहीं पर गया खुदा नहीं, जबकि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर वक्त खुदा है। खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। खुदा के सिवा कुछ भी नहीं, खुदा के सिवा कोई भी नहीं। खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। मगर अरश आजम पर भी जाकर देखा तो वहां भी खुदा नहीं। सतलोक में, परम धाम में जाकर देखा तो वहां भी खुदा नहीं। धरती पर, जमीन पर, कहीं पर भी खुदा नहीं। न काबे में, न काशी में, न मथुरा में, न अयोध्या में, न गीता में, न रामायण में, न बाइबल में, न कुरान में, न उपनिषद में, किसी में, कहीं में, कहीं पर भी खुदा नजर नहीं आया। खुदा दिखाई नहीं दिया। जबकि हम में, तुम में, खर में, खम्बे सब में बेपेराम। हम में, तुम में, खर में, खम्बे सब में बेपेराम। मगर सब में व्यापक राम है। मगर दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। क्योंकि जाहिर नहीं है, प्रगट नहीं है, आया नहीं है। जाहिर नहीं है, प्रगट नहीं है, आया नहीं है। इसलिए खुदा नजर आया नहीं है। खुदा नजर आया नहीं है। अब ये सच्चाई, ये हकीकत तो हर इंसान, हर मनुष्य की है। ये सच्चाई, हकीकत तो हर मनुष्य, हर इंसान की है कि खुदा नजर नहीं आता, खुदा दिखाई नहीं देता। जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर खुदा नहीं। ऐसी कोई जहां नहीं जिसमें खुदा नहीं। ऐसी कोई शय, कोई मखलूकात, कोई प्राणी, कोई निर्जीव, कोई जीव नहीं जिसमें खुदा नहीं है। हम में, तुम में, खर में, खम्बे सब में बेपे राम। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। नहीं जानती है दुनिया। दुनिया नहीं जानती है। घट घट में हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। हम में, तुम में, खर में, खम्बे सब में बेपे राम। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। अब यहां देखिए, दुनिया नहीं जानती है खुदा क्या है, ईश्वर क्या है। जबकि ईश्वर सत्य है, खुदा हकीकत है। ईश्वर सत्य है, खुदा हकीकत है। मगर दुनिया नहीं जानती सत्य को, ईश्वर को। दुनिया नहीं जानती हकीकत को, खुदा को। क्यों नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? कोई भी जानने की कोशिश की है खुदा को, पहचानने की कोशिश की है खुदा को, देखने की कोशिश की है खुदा को? कोई भी मानकर बैठे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में कि खुदा है।
परम लोक परम धाम सतलोक में है। हम में तुम में खर में खम में सब में बेपेराम, सब में है। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जनात नहीं। अजीब बात है, बड़ी ताजुब की बात है। तेरा साईं तुझ में है खोज सके तो खोज, तेरा साईं तुझ में है खोज सके तो खोज। हम में तुम में खर में खम में सब में बेपेराम, मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नहीं। तो ये बात तो सच है, दुनिया नहीं जानती है। ये बात तो हकीकत है कि दुनिया नहीं जानती है। तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया नहीं जानती कोई बात नहीं, दुनिया नहीं जानती कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता कोई बात नहीं। ये कभी कोई सोचा है कि हम तो जानेंगे? कोई जाने या ना जाने, हम तो जानेंगे, हम तो पहचानेंगे, हम तो दिखेंगे, हम तो पाएंगे, हम तो ढूंढेंगे, हम तो खोजेंगे। खुदा है तो मिलेगा, ईश्वर है तो मिलेगा। अगर ऐसा नहीं सोचा होता, बुद्ध माँ बाप थे, भगवान की तरह थे, बीवी एक बच्ची थी, हूर परी मलाइक की तरह थी, 56 भोग खाते थे, हीरे जवाहरात से खेलते थे, महल में थे, राजा थे, सब कुछ उनके पास मौजूद थी। जिसका ख्वाब जिसका सपना हर कोई देखता है, जिसका ख्वाब जिसका सपना हर कोई देखता है, वो सब कुछ उनके पास मौजूद थी, क्योंकि वो राजा थे, वो राजा थे। लेकिन उनके अंदर ये बात आई कि सच क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है। तो मालूम हुआ कि सच माँ बाप भी नहीं है, बीवी बच्चे भी नहीं है, महल खजीने, 56 भोग, पोशाक लिबास, कुछ भी सच नहीं है, कोई भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है, कोई भी सच नहीं है। अब सच की खोज में, सच की तलाश में बुद्ध निकल गए। बहुत से गुरुओं की सेवा किए, बहुत से संतों महात्माओं की खिदमत की, मगर कहीं पर जाकर के उनको सत्य नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, कहीं पर जाकर के भी नहीं मिला। तब वो थक कर हार कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब खुदा ही नहीं है तो हम हैं तो क्या है, जब सत्य ही नहीं है तो हम हैं तो क्या है, जब ईश्वर ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है, तो हम हैं तो क्या है। हम भी तो सच नहीं है, हम भी तो हकीकत नहीं है। अब वो डिप्रेशन में चले गए, मायूसी में चले गए, अंधकार में चले गए, घोर अंधकार, घोर डिप्रेशन, घोर मायूसी में। खाना छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए, सांस लेना छोड़ दिए। अब क्या होगा जीकर, ऐसी जिंदगी से जीकर क्या होगा जिसमें झूठ ही झूठ, झूठी ही झूठ, झूठी ही झूठ भरा हुआ है। पूरी जीवन, पूरी जिंदगी झूठ से भरी हुई है। तो इससे अच्छी बात है कि मर ही जाए। सच नहीं मिला, हकीकत नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, तो क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। तो लास्ट में, आखिर में सांस लेना भी छोड़ दिए, एकदम मरने के कगार पर चले गए, मरने की कगार पर, मौत के चौखट पर चले गए। आखिरी सांस बाकी थी, बिल्कुल आखिरी सांस बाकी थी। उसके बाद उसकी मृत्यु, उसकी मौत हो जाती। और आखिरी सांस में इतनी गहरी सांस लिए, इतनी गहरी सांस लिए, इतनी गहरी सांस लिए कि आखिरी सांस है, अब इसके बाद कोई सांस नहीं।
तो जिंदगी भर जो सांस लिए वो छिछली सांस थी, गहरी सांस नहीं थी, गहरी सांस नहीं थी। तो जो आखिरी सांस थी, बोला यही आखिरी सांस है, इसको खुद गहराई से लेना पड़ेगा, उसी में डूब जाना पड़ेगा, खो जाना पड़ेगा। और उसी गहराई में जब डूब गए, खो गए, तो एक ही श्वास में, एक ही श्वास में, एक ही श्वास में इतनी डीप, इतनी गहराई, इतनी तह में चले गए कि ईश्वर को पाए, खुदा को पाए, एक ही सांस में, एक ही श्वास में, एक ही श्वास में। मगर उस सांस में गहराई, उस श्वास में गहराई, गहराई में गए। बोले आखिरी श्वास है, इसके बाद सांस नहीं, इसके बाद जीवन नहीं, अब इसे गहराई से देखना पड़ेगा, गहराई से लेना पड़ेगा। और जब एकदम गहराई से लिए, गहराई से देखे, तो उसी आखिरी सांस में इतनी गहराई में, इतनी गहराई में, इतनी गहराई में चले गए कि वहां पर जाकर देखे तो भगवान है, खुदा है, और वो खुद है, कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है, वो खुद हैं, कोई दूसरा, कोई और नहीं है। हैरानी बात हुई, बड़ी हैरानी की बात हुई। भगवान वो भी मैं हूं, खुदा वो भी मैं हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं, और मैं पहचानता नहीं हूं, जानता नहीं। आज अगर गहरी सांस नहीं लेता, गहरी सांस नहीं लेता, तो मौत हो जाती, मर जाता, मर जाता, मौत हो जाती, कभी भी खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को जान नहीं पाता कि मैं भगवान में खुदा हूं। अब वो जान गए कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। जो आनंद उनको मिली, जो खुशी उनको मिली, जो मस्ती उनको मिली, कि झूमने लगे, झूमने लगे। मगर कहे तो क्या कहे, कहे तो क्या कहे, शर्म आने लगी। इतने दिनों तक मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था, जिसको वो मैं था, वो मैं ही निकला। इतने दिनों तक जिसके लिए भटक रहा था, वो खुद मैं ही था, वो खुद मैं ही हूं। अब ये बात किससे कहूं, किसको कहूं? अब वो चुप हो गए, मौन हो गए, कोई शब्द ही नहीं, कोई लफ्ज ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं, कोई लफ्जिस कंपन, कोई तरंग, कोई सदा निदा नहीं, कोई शब्द, कोई लफ्ज नहीं कि बोले, मुंह खोले। बैठे 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 कई दिन गुजर गए। तब देवताओं ने कहा, आपने क्या जाना है? जो जाना है हमें बताइए, सबको बताइए कि आपने क्या जाना है। बोला क्या जाना है मैंने? कुछ तो नहीं, मैंने खुद को जाना है, खुद को पहचाना है, और तो कुछ नहीं। मैं किसी और को नहीं जाना है, किसी और को नहीं पहचाना है, खुद को ही जाना है, खुद को ही पहचाना है। इससे पहले मैं खुद को नहीं जानता था, खुद को नहीं पहचानता था। इसलिए मैं परेशान था, बेचैन था, डिप्रेशन में था, घोर अंधकार में था। और अब मैं जान चुका हूं, पहचान चुका हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अब ये मैं किसको बताऊं, किससे कहूं, कौन मानेगा? देवता बोले, बोलिए बोलिए बोलिए। बोले नहीं, शब्द ही नहीं, लफ्ज ही नहीं, अल्फाज ही नहीं, मुंह में आवाज ही नहीं, जुबान है, मुंह में जुबान है, आवाज नहीं।
लग्जिश कंपन तरंग नहीं, एकदम गहरी शांति, गहरी ठहराव, अटूट शांति, अटूट गहराव, अटूट गहराई, जिसकी था ही नहीं, जिसकी सीमा, जिसकी हद ही नहीं। तो बुद्ध कुछ नहीं बोले। बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या? बोलते तो लोग पागल कहते, और क्या बोलते? बोलते तो लोग पागल कहते। बोलकर क्या होता कि लोग उनको पागल कहता। तो इस तरह से वो मौन रहे, चुप रहे, खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। उसके बाद जो बोलना था, जैसे जैसे लोग मिले वैसे वैसे बात करनी थी, उनके लेवल से बात करना था, वो किए, मगर सच कभी नहीं बोल सके। और सच कभी कोई बोल भी नहीं सकेगा। खुद सच ही सच नहीं बोल सकेगा, खुद हकीकत ही हकीकत नहीं बोल सकेगा, तो बुद्ध कहां से बोलेंगे? तो बुद्ध की बात थी, वो बात बुद्ध की थी, मगर किसी ने भी बुद्ध की तरह सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज, हकीकत की तलाश कभी नहीं किया। बुद्ध भी नहीं किए होते, जैसे सब खाए पिए जिए और मर गए होते। बुद्ध भी नहीं किए होते, खाए पिए जिए मर गए होते। तो बुद्ध एक राजा की तरह जी करके मर जाते, जैसे बहुत से राजा जी कर मर गए। फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अब्राहा, सिकंदर, कंस, रावण, सद्दाद, ऐसे ही ये भी मर जाते, ऐसे ही ये भी मर जाते। मगर आज बुद्ध भगवान है। ऐसे ही मर जाते तो बुद्ध राजा रहते, इंसान रहते, मनुष्य रहते, कभी भगवान नहीं होते, कभी उनकी पूजा नहीं होती। कभी भगवान नहीं होते, कभी उनकी पूजा नहीं होती। मगर जान गए, पहचान गए खुद को। आज उनकी मूर्ति की पूजा होती है, उनकी तस्वीर की पूजा होती है। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। एक पत्थर की मुजस्मा बुद्ध जैसी बनी है, बुद्ध की जैसी बनी है, वो पत्थर का मुजस्मा बुद्ध बना है, भगवान बना है, उसकी पूजा होती है, उसकी पूजा, उसकी परस्तिश होती है। भगवान होने के बाद उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति की पूजा हो रही है। लोग उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अगर वो भगवान नहीं होते, भगवान नहीं हुए होते, तो उनकी पूजा दूर की बात, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति की भी पूजा नहीं होती। उनके लिए कोई मंदिर नहीं बनाई गई होती, उनके लिए कोई मुजस्मा, मूर्ति नहीं बनाई गई होती। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक बुद्धि ठीका लिए थे जानने के लिए, पहचानने के लिए, खोजने के लिए। एक बुद्धि नहीं, और भी हुए हैं। इस समय फिरोजा के दीवाने हजारों हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में हुए रुसवा, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में हुए रुसवा। इस शहर में दीवाने हजारों हैं, मगर नाम बुद्ध की आई, कबीर की आई, नानक मोहम्मद की आई, राम की, कृष्ण की आई,
शंकर की आई, गिने चुने लोगों की नाम आई, गिने चुने लोगों की नाम आई, जिन्होंने खुदा को जाना, खुदा को पहचाना, खुदा को देखा, खुदा से मिला, खुदा को पाया। गिने चुने लोग, गिने चुने लोग। तो क्या गिने चुने लोगों के लिए ही सच थी, हकीकत था, ईश्वर था, खुदा था? औरों के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, गिने चुने लोगों के लिए ही, जिनको उंगली पर गिना जा सके, जिनका नाम लिया जा सके। और लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए नहीं। तो बुद्ध जो बोले वो बुद्ध की बात थी। कबीर, नानक, मोहम्मद और भी बोलने वाले ने बोला, वो उनकी बात थी, वो उनकी मौज थी। मौज में, मस्ती में आकर के जो बोले थे। मंसूर बोला था, अनलग बोला था, शम्स तबरेज बोले थे। इनकी गर्दन काट ली गई, इनकी बोटी बोटी करके मार दिया गया, इनकी खाल उतार ली गई। बुद्ध को गया से भगाया गया, मोहम्मद को मक्का से भगाया गया, राम को घर से निकालकर वनवास में भेजा गया, कृष्ण को पैदा होते ही नंदगांव में भेज दिया गया। तो अभी तक मैंने जो कुछ कहा इसलिए नहीं कि हो गया, हो गया, जिसको जानना था वो जान लिया, जिसको मिलना था खुदा उसको मिल गया। अब जिसको भी मिलेगा तो मोहम्मद ही मिलेंगे। मोहम्मद को खुदा मिलना था, मिल गया। अब जिसको भी मिलेगा उनको मोहम्मद ही मिलेंगे, खुदा किसी को नहीं मिलेगा। ये इस्लाम वालों की बात है। जिसको मिलना था खुदा उसको मिल गया। अब जिसको भी मिलेगा मोहम्मद ही मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। हजम कर लिए खुदा को मोहम्मद, निगल गए खुदा को मोहम्मद, खुदा को हजम कर लिए, निगल गए। अब किसी को खुदा नहीं मिलेगा, कोई खुदा को नहीं पाएगा। अब जिसको भी मिलेगा मोहम्मद ही मिलेंगे। तो इस तरह से बोलने वाले है, इसका मतलब क्या कि हजम कर ली खुदा को, निगल गए खुदा को, लील गए खुदा को। अब खुदा कहीं नहीं है, हर जगह मोहम्मद है। अब मोहम्मद ही मिलेंगे, खुदा नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं भी एक इंसान हूं, मामूली, कोई बड़ा नहीं। पहले मैं नहीं जानता था, आज जो मैं जानता हूं, अभी मैं जो जानता हूं, ये पहले कभी नहीं जाना। इसलिए मैं पहले कभी नहीं बोला, पहले कभी मैंने नहीं बोला, और इससे पहले कभी किसी ने नहीं बोला था। मैं किसी से नहीं सुना था कि ऐसा कोई बोला है। और कुछ ही दिन पहले उसो की एक वीडियो है जिसको सुना, उसो ने कहा, लाओस ने कहा है, लाओस ने कहा है, लाओस की बात है। लाओस एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि था जिसने खोज किया था, ईश्वर की तलाश किया था। तो उसने ईश्वर को पाया, खुदा को पाया। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। उसने खोजा तो उसने पाया, जैसे बुद्ध ने खोजा तो बुद्ध ने पाया। पाया तो कई हस्तियों ने, मगर किसी ने नहीं कहा, और जिसने कहा उसकी गर्दन काट ली गई, सूली पर लटका दी गई, बोटी बोटी काट कर मार दिया गया, खाल उतार ली गई। अब इस डर से कोई बोलता नहीं, मगर ऐसी बात नहीं है कि कोई बोलेगा नहीं। किससे डरेगा?
क्या मंसूर को मार दिया गया, अनलक को मार दिया गया, शम्स तबरेज की खाल उतार लिया गया। मंसूर मर गए, अनलक मर गए, शम्स तबरेज मर गए। ये सच्चाई, ये हकीकत है कि मंसूर मर गए, मारे गए, अनलक मर गए, मारे गए, शम्स तबरेज मर गए, मारे गए। किसको मारा गया? मंसूर को, अनलक को, शम्स तबरेज को, जो कहे थे मैं खुदा हूं, जो बोले थे मैं खुदा हूं, और सच बोले थे, हकीकत बोले थे कि मैं खुदा हूं, और वो खुदा थे। आज भी वो खुदा है, अभी भी वो खुदा है, आज भी वो खुदा है, अभी भी वो खुदा है, पहले भी खुदा थे। तो खुदा को कौन मार सका? कौन मार सकता है? कौन मारेगा? कौन मार सका? कौन मार सकता है? कौन मारेगा? खुदा को तो खुद खुदा भी नहीं मार सकता है। खुदा को तो खुद खुदा भी नहीं मार सकता है। उसकी तमाम खुदाई उसको नहीं मार सकती है। खुदा खुदकुशी नहीं कर सकता है। खुदा की कत्ल नहीं हो सकती है। खुदा का खून नहीं हो सकता है। खुदा को तो खुद खुदा भी नहीं मार सकता है। तो फिर मंसूर को, शम्स तबरेज को, अनलक को मारने वाला फतवा लगाकर, ये तो खुदा भी नहीं थे, ये तो खुदा भी नहीं थे। तो फिर कैसे मंसूर को मार सकते हैं, अनलक को मार सकते हैं, शम्स तबरेज को मार सकते हैं? अगर मार दिए होते और वो मर गए होते तो ये बात मैं मान लेता। चलो मार दिए, वो मर गए, और शम्स तबरेज नहीं है, अनलक नहीं है, मंसूर नहीं है। मगर मंसूर तो खुदा है, अनलक तो खुदा है, शम्स तबरेज तो खुदा है, और खुदा तो अभी मौजूद है, अभी अभी, हर जगह, हर वक्त, इसी वक्त, हर दौर में, हर युग में, हर जमाने में, हर हाल में, हर सूरत में, हर शक्ल में, हर एंगल, हर पहलू से खुदा मौजूद है। जबकि उसका कोई वजूद नहीं है, फिर भी वो मौजूद है। जबकि उसका कोई आकार नहीं है, फिर भी वो मौजूद है। जो खुदा है उसकी वजूद नहीं है, फिर भी वो मौजूद है। जिसका आकार नहीं है, फिर भी वो मौजूद है, निराकार है, मौजूद है, लावजूद है, मौजूद है। और जिसकी वजूद है, जिसका वजूद है, जिसकी आकार है, जो जिसका आकार है, जो आकार है, जो वजूद है, वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है। क्यों? कि हर जगह तो खुदा मौजूद है। जहां खुदा मौजूद है वहां कौन मौजूद है? जहां खुदा मौजूद है वहां कौन मौजूद है? खुदा से बढ़कर कोई है? खुदा से बढ़कर कोई है? तो खुदा तो मौजूद है हर जगह, फिर कोई मौजूद कहां से है? कहां कोई मौजूद है? कहां कोई मौजूद है? किसी की मौजूदगी का एहसास कहां है? हर जगह खुदा की मौजूदगी का एहसास है। हर जगह, हर तरफ, हर वक्त खुदा मौजूद है, और उसकी मौजूदगी का एहसास है। एक अजीम, अनंत, विराट, हर वक्त, हर जगह, हर तरफ मौजूद है। अब उसकी मौजूदगी के बावजूद कौन है जो मौजूद है? उसकी मौजूदगी के बावजूद कौन है जो मौजूद है? मैं भी तो मौजूद नहीं, मेरी भी तो मौजूदगी नहीं है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां खुदा है। जहां मैं हूं वहां खुदा है, और खुदा मौजूद है। और खुदा के सामने क्या मैं मौजूद हूं? क्या मेरा वजूद है? खुदा के सामने मेरा क्या वजूद है? और मेरा वजूद ही नहीं तो मैं कैसे मौजूद हूं? तो खुदा ही तो मौजूद है, खुदा ही का तो वजूद है,
और ऐसा वजूद, ऐसा वजूद, ऐसा वजूद केवला वजूद है। ऐसा आकार केवल निराकार है। तो लाउस ने कहा एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है। अब इस तरह से अगर कोई सुनेगा कि एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी खुदा है, सारे जर्रे खुदा है, सारे कंकड़ खुदा है। कबीर ने कहा पाथर पूजे सो हरि मिले, तो क्यों न पूजू पहाड़। तो कबीर कहेगा कि एक जर्रा खुदा है, एक कंकड़ शंकर है, और यहां कहता है कि पाथर पूजे सो हरि मिले, तो क्यों ना पूजू पहाड़। एक ही बार में, एक ही पूजा में जीवन भर का पूजा हो जाएगी। छोटे छोटे पत्थरों को पूजने से अच्छा है कि एक बड़े पहाड़ को पूजा जाए। तो कबीर ने तो पत्थर को भी नहीं कहा कि भगवान है, पहाड़ को भी नहीं कहा कि खुदा है। लाउस ने कहा एक जर्रा भी है तो खुदा है, एक कंकड़ भी है तो शंकर है। हर कंकड़ शंकर है, हर जर्रा खुदा है। खुदा के सिवा यहां कुछ नहीं, खुदा के सिवा यहां कोई नहीं। पत्थर भी खुदा है, पहाड़ भी खुदा है, मूर्ति भी खुदा है, मंदिर भी खुदा है। पुजारी भी खुदा है, भिखारी भी खुदा है, रास्ता भी खुदा है, मंजिल भी खुदा है, करवा भी खुदा है। मैंने कहा है कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। पूरी कायनात, सारा मखलूकात, सारा जीव, सारा निर्जीव खुदा है। खुदा ही खुद बना है, खुद को बनाया है, खुद है। खुदा के सिवा दूसरा कोई नहीं, खुदा के सिवा दूसरा कुछ नहीं। अब ये जानने के बाद, ये पहचानने के बाद, ये देखने के बाद, जानने वाला, पहचानने वाला, देखने वाला अब नहीं रह जाता, अब नहीं रह जाता, अब नहीं रह जाता। जानने वाला, पहचानने वाला, देखने वाला। लाली को देखन चला मैं भी हो गई लाल। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को वही खुदा है। अब जानने वाला नहीं बचा, पहचानने वाला नहीं बचा, देखने वाला नहीं बचा। तो कौन जाना, कौन पहचाना, कौन देखा? खुदा ने जाना, खुदा ने पहचाना, खुदा ने देखा। खुदा ने जाना, खुदा ने पहचाना, खुदा ने देखा। किसको देखा? खुद को देखा। हर जगह, हर तरफ, हर वक्त मौजूद अपने आप को देखा। क्योंकि उसने किसी को बनाया ही नहीं, किसी को पैदा किया ही नहीं। खुद को बनाया, खुद को पैदा किया, खुद ही बना, खुद ही पैदा हुआ। क्योंकि कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं सिवाय खुदा के। कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं सिवाय खुदा के। तो खुदा को ही बनना पड़ा, खुदा को ही बनना पड़ा सब कुछ, और खुदा सब कुछ बना। और खुदा को बनाना पड़ा सब कुछ, खुद को सब कुछ बनाना पड़ा खुदा को, खुद को सब कुछ बनाना पड़ा खुदा को, और खुद सब कुछ बना खुदा। ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है। अब यहां धर्म वालों की बात, मजहब वालों की बात, ग्रंथ शास्त्र वेद वालों की बात, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारी किताबें झूठ हो गई, सारी बातें झूठ हो गई, सारे पीर पैगंबर अवतार झूठ हो गए, सारी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे झूठ हो गए। क्योंकि मंदिर मंदिर नहीं है, खुदा है। मस्जिद मस्जिद नहीं है, खुदा है।
और टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, कतरा कतरा नहीं है, बूद बूद नहीं है, कटा कटा नहीं है। एक ईश्वर, एक खुदा चारों तरफ फैला हुआ पसरा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ पसरा हुआ है। कैसे? जैसे समुद्र में दूर दूर तक समुद्र, दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ पसरा हुआ है। अब उसमें मौजे लहरें तरंगे उछल रही है, कूद रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। तो क्या वो मौजे लहरें तरंगे उछल रही है, कूद रही है, दौड़ रही है, भाग रही है? यह हकीकत ही है, सच है कि समुद्र ठहरी हुई है, रुकी हुई है, जमी हुई है, उसमें हरकत नहीं है, उसमें लहर मौज तरंग नहीं है। खामोश है, चुप है, मौन है, खामोश है, चुप है, मौन है, ठहरी हुई है, रुकी हुई है, बहाव नहीं है, बहती नहीं है, रहती है, बहती नहीं है। मगर जब भी देखेंगे समुद्र को तो लहरें मौजे तरंगे दिखाई देगी। जब भी देखेंगे सागर को तो मौजे लहरें तरंगे दिखाई देगी। कभी शांत ठहरा हुआ रुका हुआ समुद्र दिखाई नहीं देगा। कभी समुद्र को ठहरा हुआ रुका हुआ शांत नहीं देख सकेंगे। हमेशा उसमें तरंग रहेगी, मौज रहेगी, लहर रहेगा। और आप मौजों को, लहरों को, तरंगों को भागते दौड़ते हुए देखेंगे तो आप किसको देखते? समुद्र को। दीघा गए थे समुद्र देखने, बॉम्बे गए थे समुद्र देखने। आप तो नहीं बोलते कि हमने लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखा है। यहां आप क्या कहते हैं? समुद्र देखने गए थे, सागर देखने गए थे, दीघा में, बॉम्बे। आपने ये नहीं कहा कि मौज लहर तरंगों को देखने गए थे। मौज लहर तरंगों को देखे, समुद्र को तो देखे नहीं, सागर को तो देखे नहीं। ऊंची ऊंची लहरों को देखे, ऊंची ऊंची मौजों को देखे, ऊंची ऊंची तरंगों को देखे। समुद्र तो दिखाई नहीं दिया, सागर तो दिखाई नहीं दिया। मगर आप उसे समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं, मौज लहर तरंग कहते हुए भी, देखते हुए भी आप सागर को, समुद्र को, विशाल दूर दूर तक फैले हुए सागर समुद्र को देखते हैं। यहां आपका देखना ठीक है, यहां आप ठीक देखते हैं, यहां आपका नजरिया ठीक है, यहां आपका देखना ठीक है, यहां आप ठीक देखते हैं। जैसे समुद्र में जाकर समुद्र की लहरें, मौजे, तरंगे देखते हैं और कहते हैं कि हमने समुद्र को देखा है, जबकि आपने लहरों, मौजों, तरंगों को देखा है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तरंगों को, मौजों को, लहरों को देखा है। गहरी सागर, गहरी समुद्र को नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने सागर को देखा, समुद्र को देखा, देखा लहरों को, मौजों को, तरंगों को, मगर कहा कि मैंने सागर को देखा, समुद्र को देखा। ऐसे ही अगर कहे कि मैंने खुदा को देखा, देखा पीर को, पैगंबर को, अवतार को, मंदिर को, मस्जिद को, गिरजा को, गुरुद्वारा को, जर्रा जर्रा को, सबको देखा, सबको देखा, सबको देखा। बिल्डिंग, कार, बंगला, फ्लाईओवर, हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन, सितारा, सैयारा, जमीन, आसमान, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात, सबको देखा, सभी को देखा। मगर मैंने तो खुदा को देखा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें, मौजे, तरंगे देखे, बड़ी बड़ी बहरे बेड़े देखे, बड़ी बड़ी मछलियों को कूदते हुए देखे, मछलियों को खाने वाले बुगलों को देखे, ढेर सारे मछुआरों को देखे। इन सब को देखते हुए आपने समुद्र को देखा, इन सब को देखते हुए आपने सागर को देखा। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को देखते हुए आपने खुदा को क्यों नहीं देखा? ऐसे ही पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारे मखलूकात, हर शय, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव को देखते हुए आपने खुदा को क्यों नहीं देखा?
बस इसी तरह से जिस तरह से आपने समुद्र को देखा, लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखा, बड़े बड़े बहरी बेड़ों को देखा, ढेर सारी मछलियों को देखा, ढेर सारे मछुआरों को देखा, ढेर सारे मछली खाने वाले बुगलों को देखा, इन सब को देखने के बावजूद आपने कहा कि मैंने समुद्र को देखा, सागर को देखा, दीघा में, बम्बे में जाकर के अपनी आंखों से, उसमें पैर रखकर, नहाकर, तैरकर देखा। विशाल सागर, विशाल समुद्र, गहरा सागर, गहरा समुद्र। तो जैसे आपने समुद्र को देखा, सागर, मौज, लहरों को देखने के बावजूद, बहरी बेड़े, समुद्री जहाजों को देखने के बावजूद, मछलियों को, मछुआरे को, सभी को देखने के बावजूद आपने समुद्र को देखा, सागर को देखा, दीघा में जाकर, बॉम्बे में जाकर। ठीक इसी तरह से हमने खुदा को देखा, आपने देखा, हमने इसी तरह से खुदा को देखा जिस तरह से आपने समुद्र को, सागर को देखा। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, सबको देखते हुए, सारी लहरें, मौजें, तरंगों को देखते हुए, सारे मछलियों को देखते हुए, सारे बहरी बेड़े, समुद्री जहाज, समुद्री कश्तियों को देखते हुए, मछुआरों को देखते हुए आपने समुद्र को, सागर को देखा, गहरे विशाल सागर, समुद्र को देखा। इसी तरह से हमने खुदा को देखा, सबको देखने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद, हर मुसीबत, हर आफत, हर दुख, दर्द, तकलीफ, हर बेचैनी, परेशानी, हर इल्जामात, के बावजूद हमने खुदा को देखा। मुझे खुदा नजर आया और खुदा ही है, जैसे सागर ही है, समुद्र ही है, मौजे, लहरें, तरंगे, मछलियां, बहरी बेड़े, कश्तियां, मछुआरे, मच्छी खाने वाले बुगले, ये सब नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ समुद्र को देखा, सागर को देखा, दीघा जाकर, बॉम्बे जाकर। इसी तरह से खुदा को देखना है, इसी तरह से खुदा है हर जगह मौजूद, हर तरफ मौजूद, हर वक्त मौजूद। और उसी को देखना है, वही दिखाई देगा क्योंकि वही है। सबकी नजरों से देख रहा है खुदा, सबकी नजरों में देख रहा है खुदा, सबकी नजरों से देख रहा है खुदा, सबकी नजरों में देख रहा है खुदा। हर नजारों को, हर नजरों से देख रहा है खुदा, हर नजारे में, हर नजर से देख रहा है खुदा, हर नजारे में नजर आ रहा है खुदा, हर नजारे को नजर आ रहा है खुदा। खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। इससे पहले मैं ऐसा कभी नहीं कहा, इस तरह से मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि लाओस ने जो कहा, उसकी बात ओशो ने कहा कि लाओस ने ऐसा कहा, लाओस ने ये कहा कि जर्रे में खुदा नहीं है बल्कि जर्रा ही खुदा है, कंकड़ में शंकर नहीं है बल्कि कंकड़ ही शंकर है। और ये सच है, ये हकीकत है। ये ओशो ने कहा कि नहीं, यही सच है, ये हकीकत है कि हर जर्रा खुदा है, हर जर्रे में खुदा नहीं है, हर कंकड़ शंकर है, हर कंकड़ में शंकर नहीं है। क्योंकि यहां दो हो जाएगा, जर्रा और जर्रा में खुदा, कंकड़ और कंकड़ में शंकर। और जब एक है तो दो कहां से हो गए? एक है तो दो कहां से होगा? खुदा है बस, जर्रा कहां से होगा? शंकर है बस, कंकड़ कहां से होगा? तो लाओस ने जो कहा कि जर्रा भी खुदा है, जर्रा ही खुदा है,
कंकड़ भी शंकर है, कंकड़ ही शंकर है। तो ये भी थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि जर्रा कहा, कंकड़ कहा कि जर्रा खुदा है, कंकड़ खुदा है। आज अब मुझे मालूम हुआ कि लॉस ने भी यहां आकर गलती कर दिया। उसने कहा कि जर्रा खुदा है, कंकड़ शंकर है। जर्रा जर्रा खुदा है, कंकड़ कंकड़ शंकर है। अब यहां सिर्फ खुदा है ये कहना था, जर्रा कहां है, सिर्फ शंकर है ये कहना था, कंकड़ कहां है। तो जर्रा कहां है, खुदा है। कंकड़ कहां है, खुदा है। और खुदा एक अजीब अनंत विराट है। खुदा एक अजीम अनंत विराट है, दूर दूर तक फैला हुआ पसरा हुआ एक प्रकाश है, ज्योति है, नूर है, डिवाइन लाइट है। मैं खुद इसका सबूत हूं। मैं खुद, मेरे पास है सबूत, मेरे पास है सबूत। ये नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है, बिना सबूत के मैं बोलता हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी सबूत, ठोस सबूत, ऐसी सबूत, ठोस सबूत जिसको हर नजर मान सकती है, हर नजारा मान सकता है। जिसको हर नजर मान सकती है, पहचान सकती है। हर नजर, हर नजर, हर नजर, आम नजर, मामूली नजर। ये देखिए, ये देखिए मेरी तस्वीर, मेरी पेशानी पर उभरी हुई खुदा का नूर, मेरे पेशानी पर उभरा हुआ खुदा नूर के शक्ल में मौजूद है। मेरी पूरी पेशानी देखिए, उसकी रोशनी नाक पर, गाल पर, होंठ पर, चश्मे पर नजर आ रही है। अब इस तरह का सबूत किसी के पास नहीं है, इस तरह का सबूत किसी के पास नहीं है, इस तरह का तस्वीर किसी के पास नहीं है, वो भी खुदा की तस्वीर, नूर की तस्वीर। खुदा एक नूर है और खुदा का नूर हमारी पेशानी पर जाहिर हुई है, और खुदा नूर के शक्ल में हमारे पेशानी पर जाहिर हुआ है। देख लीजिए। और ये सिर्फ तस्वीर ही नहीं है, एक बड़ी वीडियो है, 1 घंटा 10 मिनट की। मैं बोल रहा हूं और वीडियो चल रही है, और ये खुदा नूर के शक्ल में जाहिर हो रहा है। तो ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, इसकी एक वीडियो है 1 घंटा 10 मिनट की, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है। तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, नुमाइश नहीं कर रहा हूं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, कोई नुमाइश करने वाला नहीं हूं। खुदा खुद नुमाई किया है, खुद खुदा खुद नुमाई किया है मेरी पेशानी पर आकर, मेरे माथे पर आकर। पूरी दुनिया में किसी की पेशानी पर आप खुदा के नूर को, खुदा को नूर के शक्ल में जाहिर होते हुए नहीं देख सकते।
सभी के पेशानी पर, सभी के माथे पर चंदन का लेप, चंदन का टीका होता है। शंकर भगवान के पेशानी पर देखेंगे माथे पर चंदन का लेप, चंदन का टीका है। ऐसे ही बड़े बड़े साधु सन्यासियों के पास जाइएगा, ऋषि मुनियों के पास जाइएगा तो चंदन का लेप, चंदन का टीका माथे पर पाइएगा। मेरे पेशानी पर चंदन का टीका, चंदन का लेप नहीं है। खुदा है, खुदा का नूर है, खुदा नूर के शकल में जाहिर है। अब इससे बड़ा कुछ भी सबूत मेरे पास नहीं है, और दुनिया के पास तो सबूत ही नहीं है। न साइंस के पास है, लॉस के पास भी नहीं। लॉस के पेशानी पर, माथे पर खुदा नूर के शकल में जाहिर नहीं जो दिखा सकता। तो आज देखे होते उसके तस्वीर में, दिखाई देता उसके तस्वीर में। मगर रियल सच जो जाहिर हुआ है खुदा नूर के शकल में, उसको मैंने, ये देखिए, है ना। और एक बनावटी दिखाएंगे, बनावटी तस्वीर जिसको बनाया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये बनाया गया है, ये बनावटी है, ये कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। ये बनावटी है, ये बनाया हुआ है। और ये देखिए हकीकत है, बनावटी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। ये सच है, बनावटी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। इसे कोई भी जुटला नहीं सकता, खुद खुदा भी नहीं, खुद खुदा भी नहीं। तो देखिए, मैं ये सब दिखा करके कुछ साबित करना नहीं चाहता हूं। एक मकसद है दिखाने के लिए, एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि जैसे मेरे पेशानी पर खुदा नूर बन करके जाहिर हुआ, नूर के शकल में जाहिर हुआ, वैसे आपके भी पेशानी पर जाहिर होगा, सबके पेशानी पर जाहिर होगा। जैसे मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ है, ऐसे सबके पेशानी पर जाहिर होगा। ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। और खुदा खुद नुमाई के लिए बेचैन है। कौन कहता है कि खुदा का दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तो आपके सबके पेशानी पर खुदा नूर के शकल में जाहिर होगा, सबकी पेशानी खुदा के नूर से जगमगाएगी, और सब के सब खुदा है, नूर है, हर तरफ से, हर जगह से, हर एंगल से नजर आएगी। आप मेरी तस्वीर को देखें ना, तो आप उस नूर को देखेंगे, मेरी शक्ल, मेरी सूरत को नहीं, उसी नूर को मानेंगे, मेरी शक्ल सूरत को नहीं। उसी को खुदा कहेंगे, मेरी शक्ल सूरत को नहीं, मुझको नहीं। और मैं भी उसी को खुदा कहता हूं, अपनी शक्ल सूरत को नहीं, अपने आप को नहीं। तो वही नूर सब में समाया हुआ है, सब में समाया हुआ है। अब रही कि उसको सबको अपने भीतर जगाना है, अपने माथे पर, पेशानी पर लाना है, अपने माथे को, पेशानी को खुदा के नूर से जगमगा देना है, जगमगाना है। यही करने के लिए दुनिया में सब आया है, यही करके दुनिया में सब जाएगा। सब एक खुदा हो जाएगा, सब एक खुदा है,
ये नजर आएगा। तो देखिए, इसमें लगे रहने से, जैसे मैं लगा रहा जिंदगी भर, तब मेरे पेशानी पर खुदा नूर के शकल में जाहिर हुआ। खुदा नूर है, मेरे पेशानी पर खुदा जाहिर हुआ। आज तक साइंस को मालूम नहीं हुआ, साइंस में खुदा जाहिर नहीं हुआ। मजहब को मालूम नहीं हुआ, मजहब में जाहिर नहीं हुआ। किसी पर खुदा जाहिर नहीं हुआ, किसी में खुदा जाहिर नहीं हुआ। हमें तुम्हें खर में खम में सब में बेपेराम, मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घर घट हरी बसे दुनिया जानत नहीं। तो मेरे ही अंदर, मेरे ही पेशानी पर काहे जाहिर हुआ, क्यों जाहिर हुआ खुदा नूर के शकल में? औरों की पेशानी पर, सबके पेशानी पर नूर के शकल में खुदा क्यों नहीं जाहिर हुआ? क्यों नहीं जाहिर होगा? क्यों नहीं जाहिर हुआ? क्यों नहीं जाहिर होगा? क्यों नहीं जाहिर हुआ और क्यों नहीं जाहिर होगा? सभी के भीतर, सभी के अंदर खुदा मौजूद है, खुदा का वजूद है, खुदा नूर है, छुपा हुआ है और जाहिर होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। मगर कैसे जाहिर होगा? किस तरह से जाहिर होगा? जैसे मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ, वैसे ही सबके पेशानी पर जाहिर होगा, वैसे ही सबके पेशानी पर जाहिर होगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हर इंसान को, हर मनुष्य को, हर इंसान को, हर मनुष्य को अपने भीतर खुदा है, अपने अंदर खुदा है, सबके भीतर खुदा है, सबके अंदर खुदा है, ये जान लेना पड़ेगा और उसको जाहिर करना है। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, उसे प्रकट करना है। और भी अपने पेशानी पर, इधर उधर नहीं, अपने पेशानी पर, अपने माथे पर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो मैंने बहुत कुछ किया, तब खुदा जाहिर हुआ मेरे पेशानी पर। बहुत कुछ कहा, तब खुदा जाहिर हुआ मेरे पेशानी पर, जिसको आप नहीं, पूरी दुनिया देख सकती है, सबकी नजरें देख सकती है, आम नजर देख सकती है, चमड़े वाले की नजर देख सकती है, चमड़े की निगाह देख सकती है। थर्ड आइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी निगाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, चश्मे बसीरत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा की दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूह की नजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम फाम छोटे बड़े की आंख से दिखाई देगा। मेरी पेशानी पर उभरा हुआ, जाहिर हुआ खुदा का नूर, खुदा नूर के शकल में जाहिर हुआ है, खुदा एक नूर है। तो इसके लिए गहरी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, गहरा प्रेम, सच्चाई, सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। और ये हर मनुष्य, हर इंसान कर सकता है, और हर मनुष्य, हर इंसान ही कर सकता है। हर मनुष्य, हर इंसान ही से हो सकता है। हर मनुष्य, हर इंसान ही कर सकता है, हर मनुष्य, हर इंसान ही से हो सकता है। और किसी से नहीं हो सकता, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबके भीतर, सबके अंदर इश्क छुपी हुई है, मोहब्बत छुपा हुआ है, प्रेम छुपी हुई है, एक चिंगारी की तरह दबी हुई है। उसको भड़काना होगा, उसको हवा देना पड़ेगा, तूफान देनी पड़ेगी, उस पर चोट करनी पड़ेगी। जैसे सांप को जगानी पड़ती है तो फोंक मार के खड़ा हो जाता है, शेर को जगानी पड़ती है तो जागकर दहाड़ने लगता है। इसी तरह से इसको सब अपने भीतर दबाकर, सुलाकर, मार कर रखा है, बस इसी को हवा देना है। इसके लिए प्रेम, मोहब्बत, इश्क जो एक ही है, एक ही है, एक ही है, अपने भीतर जगाना पड़ेगा। और जब मोहब्बत जगेगी, प्रेम जगेगी, इश्क जगेगी, तो यही प्रेम, यही मोहब्बत, ये इश्क
एक दिन खुदा बन करके जाहिर होगी, नूर बन करके जाहिर होगी माथे पर, पेशानी पर। इसका एक अलग मजा है, इसकी एक अलग मजा है, इसकी एक अलग नशा है, इसकी एक अलग पावर, शक्ति, ताकत है। मैं अगर चाहूं तो तूफानों के साए मोड़ दूं, मैं अगर चाहूं तो तूफानों का रुख मोड़ दूं, आसमां झुका दूं, समुद्र को सुखा दूं, सूरज को बुझा दूं, मैं अगर चाहूं तो। मगर ये सब करके क्या होगा? ये सब चाहकर क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि इश्क करे, मोहब्बत करे, प्रेम करे, इश्क करे, मोहब्बत करे, प्रेम करे, और खुद को खुदा के रूप में नूर के शकल में जाहिर करे। बोलना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े, मेरी तस्वीर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी तस्वीर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बनी, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बनी, मेरी तस्वीर जिंदा बनी, मेरी तस्वीर जिंदा हो गई। मेरी तस्वीर बोल रही है क्योंकि मैंने अपने तस्वीर में प्यार के रंग भरी है, तब मेरी तस्वीर जिंदा हुई है, तब मेरी तस्वीर जिंदा तस्वीर हुई है, जिसको कोई भी मुर्दा नहीं कह सकता। है तो सभी जिंदा, है तो सभी जिंदा, मगर मेरी तस्वीर जिंदा है तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं? जब बुद्ध भगवान है तो उसकी मूर्ति भी, उसकी तस्वीर भी भगवान है, क्योंकि बुद्ध भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है, इसलिए उसकी मूर्ति भी भगवान है, उसकी सुरती भी भगवान है, उसकी तस्वीर भी भगवान है। ऐसे ही मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, तो मेरी तस्वीर भी, मेरी सूरती भी, मेरी मूर्ति भी भगवान है। तो सबकी तस्वीर, सबकी सूरती, सबकी मूर्ति तो खुदा की ही है, और सब तो खुदा ही है। ये सबको जानना है, पहचानना है, देखना है, क्योंकि सब एक ईश्वर, सब एक खुदा है। हर स्त्री, हर पुरुष, हर मनुष्य, हर इंसान एक ईश्वर, एक खुदा है। एक ईश्वर ही, एक खुदा ही है जो हर मनुष्य, हर इंसान है। और हर मनुष्य, हर इंसान ही नहीं, हर मखलूक, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव है, हर जर्रा, हर कंकड़ शंकर है, खुदा है। लाओस ने कहा, मैं भी कहता हूं, और उसकी बात सुनकर नहीं कि लाओस ने कहा तो मैं कहता हूं, नहीं, लाओस की बात तो मैं एक हफ्ता से सुन रहा हूं ओशो की जुबान से, एक वीडियो है, लेकिन मैं जानकर, पहचान कर, अपने पेशानी पर देख कर कहा हूं, और ये हकीकत है, सच है, झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नहीं है, कि मैं खुदा हूं, कि मैं खुदा हूं, कि मैं खुदा हूं। आप भी खुदा हैं, सब खुदा है, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ खुदा है। लेकिन जब तक खुदा के रूप में, हर बीज जंगल है जब तक बीज जंगल के रूप में नहीं आएगा, हर कतरा समुद्र है जब तक कतरा समुद्र का शकल में नहीं आएगा, हर बुद्ध सागर है जब तक वो सागर के रूप में नहीं आएगा, तब तक वो सागर नहीं माना जाएगा। हर जर्रा खुदा है जब तक वो खुदा के रूप में नहीं आएगा, उसे खुदा नहीं माना जाएगा। हर कंकड़ शंकर है जब तक वो शंकर के रूप में नहीं आएगा, उसे शंकर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही मैं जब तक खुदा के रूप में नहीं आया, तब तक मैं खुद अपने आप को खुदा नहीं माना, तो किसी को क्यों मानूंगा?
किसी को क्यों मानूंगा?